जी बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए सर। मैम बोलें क्या, अभी पहले कॉल मिलाई कट ऑफ हो गई, पता नहीं क्यों। ये पीएसीएल के बारे में बात करनी थी। ओके, आपका नाम बता देंगे मुझे? हाँ, हम भी अपना नाम बताएंगे, आप भी अपना नाम बता दो। मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा है, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। आप अपना नाम बता दो प्लीज। वेद प्रकाश शर्मा। जी। सर आप लाइन पे रहिए, मैं ये कॉल पीएससीएल के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करती हूँ, वहाँ पे बात कर लीजिए। चलिए बात कराइए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं जी? पीएसीएल के बारे में जानकारी लेनी थी। हाँ दीजिए, पूछिए। हेलो। हाँ जी, पूछिए पीएससीएल के पीएसीएल बारे में जानकारी। क्या चल रहा है सर पीएसीएल के बारे में? आप नहीं, आपको क्या जानकारी चाहिए, आपका क्या मैटर है वो बताइए। हमारा पैसा जमा है जी, इसमें 50,000 रुपए कितना? जमा है। हाँ तो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है? हाँ जी। हाँ तो आपका टाइम लगेगा, अभी अभी आप तक पहुंचे नहीं है। नहीं तो सर, अभी ये जो 10,000 के पे प्लॉट अलॉटमेंट दिखाया, ये क्या है स्टेटस में? क्या? 10,000 किसी का जमा है और उसमें प्लॉट अलॉटमेंट लिखा हुआ आ रहा है, स्टेटस चेक कर रहे हैं हम, तो वो क्या है? वो हमें पीएससी वही है एक्चुअली, दो तरह का इशू है। एक है जो इन्वेस्टर ने खुद बोला है कि उसको प्लॉट अलॉट हुआ है जी। ठीक है, और दूसरा ये है कि पीएससी कंपनी ने बोला है कि हमने अलॉट किया है प्लॉट। कंपनी ने? हाँ, पीएसएल कंपनी ने बोला है कि हमने इतने इन्वेस्टर को प्लॉट अलॉट किया है। अच्छा। तो ठीक है, ये दोनों केसेस में जिन्होंने भी अप्लाई किया है ऑनलाइन रिफंड के लिए जी, उनकी एप्लीकेशन अभी प्रोसेस नहीं होगी। नहीं सर, इसमें एक चीज बताएंगे हाँ। कि ये जो आप कंपनी से संबंधित बात बता रहे हैं, जब सेबी ने कंपनी को बंद किया है तो रियल एस्टेट के ऊपर तो बंद ही किया है हाँ कि कंपनी रियल एस्टेट में नहीं आती, और अब आप बता रहे हो कि कंपनी ने ये लिख के दे दिया है कि जी प्लॉट दिया है हमने, तो कंपनी के जब रियल एस्टेट। देखिए सर, दो चीजें अलग है। उसने लोगों से पैसे उठाए थे, जी ठीक है, लोगों से पैसे उठाए थे और रियल एस्टेट में डाले थे, जी ठीक है। जी अभी क्या है, वो जो पैसा उठा के जो लोगों से कलेक्ट किया था पैसा जी और रियल एस्टेट में डाला था, और उससे जो पैसा आएगा वो इसमें बांट रहे थे। जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी उससे होगा, उससे ये लोग उसका वो मैच्योरिटी दे रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने जो लोगों से पैसा उठाया है वो स्कीम जो है वो इलीगल है, ठीक है। जो इन्वेस्टर से जो पैसा कलेक्ट किया था उनको वो वापस करना है जी हम लोग ये नहीं बोले कि उन्होंने जो रियल एस्टेट में काम किया था, क्योंकि रियल एस्टेट तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, जी सेंटर में आता है। तो स्टेट उसने जो रियल एस्टेट का काम किया है वो कितना लीगल है इलीगल है तो स्टेट देखेगा, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया, जब डेटा मांगा गया था कंपनी से, तो कंपनी ने बोला है कि हमें लोगों से पैसा उठाया था इतना, ठीक है, उसका हमने उनको अलॉट कर दिया है इतना जमीन। वो कंपनी का कहना है, हम लोग ये नहीं बोले कि वो सही कह रहा है गलत कह रहा है। हम लोग यही कह रहे हैं कि भी जब उसने ये बताया है तो हमारे पास वो चीजों का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो नहीं सर, रिकॉर्ड रखा है हमने, और इसलिए इन इन्वेस्टर को पैसा तब मिलेगा जब वो वेरीफाई हो जाएगा तो उनको अलॉट हुआ या नहीं हुआ है। नहीं सर, 10,000 तक का बहुत सारा स्टेटस चेक किया है हमने। क्या? 10,000 तक जिनका इन्वेस्ट है पैसा, उनका बहुत सारा स्टेटस चेक किया है हमने। हाँ ठीक है। तो उसमें ज्यादातर लोगों का यही दिखा रहा है कि आपको प्लॉट अलॉट कर दिया गया है। उससे वो कंपनी ने हमें बोला है, वो हम नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि कंपनी ने बोला है, लेकिन आपका ये भी तो है कि कंपनी जब रियल एस्टेट में नहीं आती, जमीन नहीं है कंपनी के पास, तो कंपनी जमीन दे कहां से रही है? जमीन है, कंपनी के पास जमीन है, हम उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे पास आई है सर। कितनी जमीन है सर? उनके पास बहुत सारी जमीन है, उनके पास होटल भी है, फ्लैट भी है, गुड़गांव में, दिल्ली में, गोवा में होटल भी है, सब कुछ है उनके पास। नहीं, जमीन तो कंपनी की सर, और उनके जो प्रमोटर्स थे उनके नाम पे भी है, जो तो दिखाई दे रहा है उसमें। लोड़ा कमेटी ने जो अपना स्टेट वो डाला है प्रॉपर्टी की सूची, हाँ, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर उनके नाम पे भी है, प्रमोटरों के नाम पे। हाँ तो सारी प्रॉपर्टी जब्त है ना सर। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टी है सर? 42,000 प्रॉपर्टी है उसकी। 42,000 यानी 42,000। 42,000, यस। लेकिन सर सेबी ने जो 2014 बंद होने से पहले एक वो दिया था स्टेटमेंट, उसमें तो 1,85,000 करोड़ दी थी प्रॉपर्टी
1,85,000 करोड़ अलग बात है, वो रुपए की बात कर रहे हैं आप। हम लोग नंबर ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। और जो अब ये कीमत की बात आप बता रहे हो, तो कीमत जो सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है वो 11,706 करोड़ की लिखी हुई है। नहीं नहीं सर, देखिए ये मैं वही बता रहा हूँ ना, ये जब बेचेंगे तभी कीमत आएगी उसकी। जब बेचने जाएंगे ना तब कीमत आएगी। ये तो क्या है, जब सभी ने ऑर्डर पास किया था वो तब हम लोग बताते हैं कि हमारा अनुमान है कि इतनी की कीमत की प्रॉपर्टी है। हाँ। वो हमारा अनुमान है, ठीक है। हम लोग वो बता रहे हैं कोर्ट को, हमें कोर्ट को तो कुछ तो बता रहे हैं कितने की प्रॉपर्टी है, कितने का पैसा उसने कलेक्ट किया लोगों से, ठीक है। ऑर्डर में लिखा है 55,000 करोड़ लोगों से लिए हैं पैसा। हेलो, हाँ सर। देखिए हम ऑर्डर में लिखा है कि 55,000 करोड़ रुपए लोगों से पैसा लिया है। हाँ। ठीक है। हाँ। 5 करोड़ लोगों से पैसा लिया है। हाँ। जबकि हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगवाया है तो अभी तक हमारे पास 1.5 करोड़ एप्लीकेशन आई है। जी। ठीक है जी। तो वो ऑर्डर में ऑर्डर में लिखा है, वो ये इस तरह लिखा है जो हमने जो इन्वेस्टिगेट किया उसके हिसाब से। जी। जब एक्चुअल में हम लोग रिफंड के लिए लोगों को बुला रहे हैं तो हमारे पास कम आएंगी, हाँ। ज्यादा भी आ सकती है। हाँ। तो जो एक्चुअल तो ये है, एक्चुअल जो हमारे पास 42,000 प्रॉपर्टी आई है सीबीआई से, हाँ। और भी प्रॉपर्टी सीबीआई जैसे जैसे प्रॉपर्टी को सीज करती है वैसे वैसे देती जाती है। जी। तो अभी तक हमारे पास 42,000 की प्रॉपर्टी है। अच्छा। नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। जी। 42,000 प्रॉपर्टीज है, उसकी वैल्यू कितनी है वो अलग बात है। तो क्या सर पैसा वैसे सबका मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा सर, अभी बेच रहे हैं सारे प्रॉपर्टी। नहीं, ये देखो हम समझ में नहीं आता, जो प्रश्न आपने जो बात रखी है ना उससे कुछ हम भी लोग परेशान होते हैं कि कंपनी कभी दे देती है कि प्लॉट दे दिया, कभी कह देती है कि ये कर दिया। कंपनी फ्रॉड थी, देखिए सर कंपनी फ्रॉड थी, ठीक है। अभी जो आदमी गलत है, फ्रॉड है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। अब सर हमने तो एक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक और जानकारी ली थी आप लोगों से। हाँ ठीक है। 21 अगस्त और 22 अगस्त 2014 में इन लोगों ने लगभग पूरे देश भर से 15,000 करोड़ रुपया जमा कराया है। सर वो कंप्लेन हमारे पास आ चुकी है और हमने फॉरवर्ड कर दी है सीबीआई को, हमारे पास ये कंप्लेन आ चुकी है पहले। तो उस पैसे का हमें कोई हिसाब किताब ही जानकारी नहीं मिल रही है कहीं से। सर मैं वही बताऊं ना, ये इन्वेस्टिगेशन सारा सीबीआई करता है जी। हम कमिटी का काम क्या है, कमिटी का काम है जी, जो भी प्रॉपर्टी सीबीआई ने हमें दी है वो बेचना। हाँ। और उससे जो पैसा आएंगे वो इन्वेस्टर को रिफंड करना, ये हमारा काम है। आप जो प्रॉपर्टी जो बात कर रहे हैं ना कि 2014 में अगस्त में उन्होंने पैसे उठाए थे, सारी चीजें, हाँ। कंप्लेन हमारे पास आई है और हमने वो बेच दी है सीबीआई को एक्शन के लिए। अच्छा। हाँ वो हमारा काम इन्वेस्टिगेट नहीं है सर, हमने इन्वेस्टिगेट नहीं करता, हमारा काम है प्रॉपर्टी बेचना और रिफंड करना। और सर इनका जो ऑफिस में पेपर जमा कराए थे 14 अगस्त से पहले उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनका कोई भी डाटा नहीं अभी तक लिया गया। नहीं सर मैं वही बता रहा हूँ ना, देखिए अभी तो किसको पैसा वापस मिल रहा है, जिनके पास अपने खुद के डॉक्यूमेंट है, अपने पास बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, और जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है उनको दिया गया है। जिनके पास अपने डॉक्यूमेंट नहीं है, जमा करवा दिया है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, ये सारी चीजें जो है उनके लिए कमेटी नए रूल्स लेके आएगी, उसके लिए टाइम है। अच्छा। FAQ पढ़ेंगे ना, हमने फरवरी 2019 में FAQ दिए थे। तो वो ये जो भी प्रश्न है, जो भी जैसे प्रश्न है उसके उत्तर हमें दिए थे, वो हमने सभी वेबसाइट पे रखे हुए हैं, जिससे कि जो लोगों को जो भी एक तरह के जो भी एक तरह के प्रश्न है उसके उत्तर उनको मिल जाए। अच्छा। हाँ तो सर ये है कि पैसा सबका मिल जाएगा? तो मिल जाएगा ना, अभी कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, प्रॉपर्टी है उनके पास इतनी सारी। लेकिन सर उसमें एक जिनकी डेथ हो चुकी है, मैं वही बता रहा हूँ ना सर, वो FAQ आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसमें डेथ वाले की, माइनर की, मैरिड की, आफ्टर मैरिज की, वो सारी चीजें लिखी हुई है। अच्छा। हाँ तो ये अब आगे कब से उम्मीद है कि जाए? क्या आगे जो चीज आप बता रहे हो कि अभी और पेपर रह गए उनके लिए, और जो डेथ हो चुकी है नॉमिनी का, इनके लिए कब से उम्मीद की जाती है आगे? हाँ सर वो नहीं पता, क्योंकि मैं उसके बारे में तो कमेटी डिसाइड है, कमेटी तो हमें डिसीजन बताती है तो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट में लोग जा चुके हैं कि हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, हाँ। तो हमें अप्लाई करने का मौका दीजिए, तो कमेटी के पास वो आया है। हाँ। कमेटी क्या अभी तो ये रिफंड कर रही है ना, अभी वाला। अच्छा। अभी वाला रिफंड भी चल रहा है ना।
अच्छा तो वो जब कमेटी अपने अपने हिसाब से डिसीजन लेगी तब तो वो ओपन करेगी चीजों को। अच्छा, तो अभी बहुत सारी संपत्ति और ले ली गई है। हाँ, सब संपत्ति तो अभी भी जब्त की जा रही है, सीबीआई को जैसे जैसे पता चलता है जब्त करती जा रही है, वो अच्छा हमें देती जा रही है। प्रॉपर्टी हमारे पास है, उसके पास अच्छे बड़े मुंबई में फ्लैट है, दिल्ली में फ्लैट है, गुड़गांव में है, सर, नोएडा में भी है। नोएडा में भी है, हमारे पास है ना लिस्ट सारा। हाँ, नोएडा में भी है। हाँ, वो बहुत प्रॉपर्टी उसकी महंगी महंगी है, अच्छी खासी है, ऐसा कुछ जी। नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, नमस्कार। ओके, नमस्कार।